आप लोगों को डियरली सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो है साइंस यानी कि विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ूंगी। उसके अंतर्गत जो हमारी 4th यूनिट है पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक व पाठ्यचर्या, ठीक है, उसके अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक आता है वह आता है पाठ्यचर्या में विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो पाठ्यचर्या है, उसमें विज्ञान शिक्षा का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब बात करते हैं कि विज्ञान विषय का क्या उद्देश्य है जो उसे पाठ्यचर्या में समाहित या समावेशित किया गया है। तो देखिए, प्रत्येक विषय का एक अपना अपना महत्व होता है। अब बात करते हैं हम उद्देश्य की, तो किसी भी विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें उस विषय के उद्देश्यों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है कि इस विषय को यदि हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है, उन्हें हम वह क्यों पढ़ा रहे हैं, किस कारण से पढ़ा रहे हैं, यह हमें पता होना चाहिए। तो हम बात करेंगे कि विद्यालय में पाठ्यचर्या जो है या फिर जो पाठ्यक्रम है उसमें विज्ञान शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं उद्देश्यों की, तो देखिए कई ऐसे उद्देश्य होते हैं जो विज्ञान विषय में समाहित किए गए हैं, जिससे कि जैसे कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, ये सभी हमारे विज्ञान विषय के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं उद्देश्यों की, तो प्रत्येक विषय के कुछ उद्देश्य जो होते हैं वह निश्चित किए गए होते हैं, जिनसे कि विद्यार्थियों को जो है कक्षा स्तर में या फिर जिस कक्षा में वह है उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। तो देखिए, हम बात करते हैं पाठ्यचर्या में विज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों की। तो इसमें हमारा पहला उद्देश्य जो आता है, इसमें हमारा पहला उद्देश्य हमारा आता है विद्यार्थियों को व्यवहारिक उद्देश्यों का ज्ञान प्रदान करना। विद्यार्थियों को व्यवहारिक उद्देश्यों का ज्ञान प्रदान करना। अब देखिए, विद्यार्थियों को जो है व्यवहारिक उद्देश्यों का ज्ञान प्रदान करना। व्यवहारिक उद्देश्यों का अर्थ होता है दैनिक जीवन से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उसमें विज्ञान अपनी क्या भूमिका निभाता है तथा किस प्रकार से जो विज्ञान है वह उनमें समाहित होता है, उसके बारे में जो है जानकारी प्रदान की जाती है। यानी कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विज्ञान जो है हमारे जीवन को किसी न किसी तरीके से जो है प्रभावित करता है, चाहे वह छोटे से छोटा उपकरण ही से क्यों, जैसे हम कह सकते हैं कि विद्युत है या मतलब बोल सकते हैं कि बिजली है। बिजली भी हमारी विज्ञान के अंतर्गत आने वाली ही एक देन है। तो विद्यार्थियों को इस प्रकार से जो है दैनिक जीवन में क्या क्या कार्य होते हैं या व्यवहारिक जीवन में हम विज्ञान को किस तरीके से प्रयोग में लाते हैं, उन सभी चीजों के बारे में जो है जानकारी आसानी से प्रदान की जा सकती है। इसीलिए पाठ्यचर्या में विज्ञान विषय को जो है एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आपने देखा होगा कि सफाई से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो वह भी हमारे विज्ञान विषय के अंतर्गत आता है। जैसा कि हम विद्यार्थियों को प्राथमिक स्तर पर जो है ये ज्ञान देते हैं कि हमें आसपास में स्वच्छता रखनी चाहिए, घर में सफाई रखनी चाहिए, हमारे आसपास सफाई रखनी चाहिए, जिससे कि हमारा वातावरण दूषित ना हो। तो इस प्रकार से हम जो है पाठ्यचर्या के अंतर्गत ही विज्ञान विषय को रखते हुए यह बताते हैं कि यदि हम हमारे आसपास के वातावरण को दूषित करते हैं तो उससे हमें क्या क्या हानि हो सकती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों को व्यवहारिक उद्देश्यों का ज्ञान प्रदान आसानी से किया जा सकता है। फिर सेकंड हमारा आता है, इसी के अंतर्गत आता है हमारा अनुशासनात्मक उद्देश्यों का ज्ञान प्रदान करना। अब देखिए, विज्ञान विषय की जब हम बात करते हैं तो विज्ञान विषय जो है एक किताबी तौर पर पढ़ने वाला विषय नहीं है। इसके अंतर्गत हम विद्यार्थियों को अनुशासन जो है वह भी आसानी से सिखा सकते हैं कि किस प्रकार से हम विद्यार्थियों को कोई भी कार्य अनुशासन में रह करके उन्हें करना है तथा
किस प्रकार से उसे पूर्ण करना है, इसके बारे में भी हम उन्हें आसानी से समझाया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि माध्यमिक कक्षाओं के स्तर पर जो है विद्यार्थियों को कुछ प्रायोगिक कार्य करवाए जाते हैं। अब जब हम विद्यार्थियों को कुछ प्रायोगिक कार्य करवाते हैं तो वह प्रायोगिक कार्य उन्हें किस प्रकार से अनुशासन में रह करके करने हैं, उसके बारे में उन्हें जानकारी दी जाती है। इस प्रकार से जो है हम विद्यार्थियों को जो है विज्ञान विषय में अनुशासनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति भी करवा सकते हैं। फिर तीसरा हमारा पॉइंट आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना। अब देखिए विद्यार्थियों को जो है वह हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जो है हम आसानी से प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि कोई भी कार्य किस प्रकार से किया जाता है उसमें हम उनकी उनका जो देखने का तरीका है या उनका जो सोचने का तरीका है उसमें वैज्ञानिकता को या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आसानी से समझा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम कहते हैं कि जो रात के समय वृक्षों पे नहीं सोना चाहिए, तो इसके पीछे एक विज्ञान का बड़ा रीजन ये है कि रात में जो पेड़ होते हैं जो वह कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जित करते हैं। तो यदि उस पेड़ के नीचे अगर मनुष्य सोता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जिससे उसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से कई ऐसे अंधविश्वास हैं जिनको हम विद्यार्थियों के मन से या फिर उन भ्रांतियों को जो है विद्यार्थियों के मन से हटा करके जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण आसानी से प्रदान कर सकते हैं। फिर हमारा इसी में फोर्थ पॉइंट आता है, वह है सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करना। सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करना, यह भी हमारा एक उद्देश्य है कि हम विद्यार्थियों में जो है सकारात्मकता का जो है दृष्टिकोण उसका विकास कर सके, जिससे कि विद्यार्थियों में पॉजिटिविटी आ सके। जैसे कि कई कार्यों को लेकर के उनके मन में भ्रांति रहती है, नकारात्मक सोच रहते हैं, तो विज्ञान विषय की सहायता से, विज्ञान शिक्षण की सहायता से जो है विद्यार्थियों में जो है सकारात्मक दृष्टिकोण आसानी से लाया जा सकता है। फिर पांचवा हमारा उद्देश्य आता है, वह है मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों का ज्ञान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों के अंतर्गत प्रारंभिक जो सिद्धांत है वह होता है करके सीखने पे बल देना, क्रिया प्रणाली, यानी कि विद्यार्थियों को करके सीखने पर उन्हें बल दिया जाता है, जिससे कि विद्यार्थियों में किसी भी कार्य को स्वयं करने या फिर उस कार्य में रुचि लाने की जो है उनमें जो रुचि लाना है उसका समावेशन आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है हमने कुछ उद्देश्य पढ़े कि विज्ञान विषय के जो पाठ्यचर्या है उसमें विज्ञान शिक्षण है, उसके जो उद्देश्य है उनको क्यों समाहित किया जाता है तथा कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जिनको पाठ्यचर्या में समाहित किया गया है। तो ये आज हमने पढ़ा कि पाठ्यचर्या में विज्ञान विषय के शिक्षा है उसके उद्देश्यों के बारे में हमने जानकारी ली। तो आपका आज का गृह कार्य है, पाठ्यचर्या में विज्ञान विषय के विज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। आपको जो है पाठ्यचर्या में विज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों का जो है उल्लेख करना है। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आप अपने घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहें। इसी के साथ अगर आपको किसी जरूरी कार्य से आप घर से बाहर निकलते हो तो मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों